आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाइलेटरल ट्रेड दोगुना करने पर बातचीत करेंगे। 1000 साल पुरानी सिया मस्जिद भी जाएंगे। दुनिया की बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहा इंडियन टैलेंट यूएस में भारतीयों को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को उपहार में दी स्पेशल टी-शर्ट, लिखा है खास मैसेज। हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार, धर्मानी और गोमा का मंत्री पद पक्का। इन दो विधायकों में से एक की होगी ताजपोशी। आईआईटी कानपुर की नई कामयाबी, 5000 फुट की ऊंचाई से क्लाउड सीडिंग से कराई कृत्रिम बारिश। लहूलुहान लाश देख मां बेहोश, डॉक्टर बोले देखते ही पता चल गया कुछ गलत हुआ है। पाकिस्तान वित्त मंत्री इसाक डार ने पत्रकार को जरा थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जब एक गलती पर रामायण के राम को फैंस से खानी पड़ी थी डांट, छूट गई थी अरुण गोविल की ये बुरी आदत। साक्षी, विनेश और बजरंग को छूट क्यों? दूसरे रेसलर्स के साथ ये धोखा है। आईओए पैनल के फैसले पर उठे सवाल। और श्रीलंका और स्कॉटलैंड ने दर्ज की बड़ी जीत, ये टीमें हुई बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिन के इजिप्ट दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दिन के अमेरिकी विजिट से मोदी सीधे मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचेंगे। मोदी की इस विजिट को बाइलेटरल ट्रेड के हवाले से बेहद अहम माना जा रहा है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी इसी साल हमारे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट थे। दूसरे शब्दों में कहें तो 6 महीने में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ये दूसरी मुलाकात होगी। मोदी यहां भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1000 साल पुरानी सिया मस्जिद अल हाकिम भी जाएंगे। पीएम ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुंदर दृश्य दिख रहा हो। पीएम ने कहा कि अब अमेरिका में ही H-1B वीजा का रेन्यू हो जाएगा। भारतीय चाहे देश में हो या बाहर में, उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मोदी ने कहा कि भारतीयों के जीवन को कैसे आसान बनाया जाए, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का आज अंतिम दिन है। पीएम के इस दौरे पर उनका ग्रैंड वेलकम हुआ और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पीएम को स्टेट डिनर भी करवाया। इस बीच आज बाइडेन ने पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया जो चर्चा का विषय बन गया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज अमेरिकी और भारतीय सीईओ के साथ बैठक की। इस बैठक में बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक विशेष टी-शर्ट उपहार में दी जिस पर AI लिखा था। विधायक राजेश धर्मानी और यादवेंद्र गोमा का मंत्री पद लगभग पक्का हो गया है। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा से किसी एक की ताजपोशी होगी। शुक्रवार दोपहर को हिमाचल सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई बैठक में इस बाबत सहमति बन गई है। जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर से विधायक यादवेंद्र गोमा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पसंद है। अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित गोमा को मंत्री बनाने के लिए खड़गे के स्पष्ट निर्देश हैं। आईआईटी कानपुर ने बुधवार को बड़ी कामयाबी हासिल की। 5000 फुट की ऊंचाई से सेना एयरक्राफ्ट की मदद से आईआईटी के ऊपर हवा में केमिकल पाउडर गिराया गया। इसके बाद कृत्रिम बारिश शुरू हो गई। नागर विमानन निर्देशालय की अनुमति के बाद प्रशिक्षण उड़ान हुई थी। दरअसल आईआईटी कानपुर ने 23 जून को क्वाड सीडिंग के लिए एक प्रशिक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की। ये परियोजना कुछ साल पहले शुरू की गई थी और इसका नेतृत्व आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया गया है।
बीकानेर के खाजूवाला में कोचिंग छात्रा से गैंगरेप और मौत के मामले में पूरा राजस्थान सदमे में है। घटना का सबसे शर्मनाक पहलू है मामला में 2 पुलिस कांस्टेबल की भूमिका। 20 जून को गैंगरेप के बाद छात्रा की मौत हो गई, लेकिन उसका शव अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। आरोप है खाजूवाला थाने के 2 कांस्टेबल मनोज कुमार और भागीरथ ने दिनेश बिश्नोई नाम के एक युवक के साथ मिलकर छात्रा के साथ गैंगरेप किया। दिनेश पेशे से ड्राइवर है। पीड़िता के पिता ने नामजद एफआईआर करवाई है। इधर घटना के बाद हुए हंगामे से दबाव में आई पुलिस ने कांस्टेबल मनोज को बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया और कांस्टेबल भागीरथ को निलंबित कर दिया गया है। तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत नहीं मिल पाई है। उसके नेता कई बार 1.1 अरब डॉलर ऋण को जारी करने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। इस बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार से जब इस मुद्दे पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये घटना गुरुवार को उस समय हुई जब इसाक डार नेशनल असेंबली को संबोधित कर बाहर निकले थे। इस संबंध में इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो भी प्रसारित हो रहा है। इसमें पत्रकार उनसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली सहायता को लेकर सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। उनसे हाल ही में प्रधानमंत्री की IMF की प्रबंधन निर्देशक से मुलाकात के संबंध में सवाल पूछे गए थे। इन दिनों आदि पुरुष को लेकर घमासान मचा हुआ है। फिल्म के डायलॉग्स और किरदारों पर खूब कंट्रोवर्सी हो रही है। हर कोई इस फिल्म को लेकर अपनी राय दे रहा है। रामानंद सागर की रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने भी फिल्म मेकर्स को फटकार लगाई है। अरुण गोविल और उनकी रामायण के किस्से आज भी हर किसी के जहन में हैं। इस किरदार को निभाकर वे रियल लाइफ में भी पूजे जाने लगे थे। लोग उन्हें भगवान राम की तरह ही मानते हैं। उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। हालांकि उनसे जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। तब उन्हें अपने ही फैंस से खूब डांट सुननी पड़ी थी। कई स्थापित और उभरते हुए पहलवानों के कोच और उनके माता पिता ने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और 3 अन्य पहलवानों को एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के लिए होने वाले ट्रायल से दी गई छूट वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इन महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए पहलवानों का चयन निष्पक्ष होना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ तदर्थ समिति इन 6 पहलवानों को फायदा पहुंचाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बजरंग की पत्नी संगीता फोगाट, साक्षी के पति सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा भी शामिल हैं। श्रीलंका दमदार प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 क्वालिफायर में ओमान को 10 विकेट से हराकर ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गया। इस जीत से श्रीलंका टूर्नामेंट के सुपर 6 चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। ओमान ने श्रीलंका को जीत के लिए महज 99 रन का लक्ष्य दिया। सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने और पाथुम निसांका को जरा भी पसीना नहीं बहाने पड़ा, जिससे टीम ने 15 ओवर में जीत दर्ज की। करुणारत्ने के नाबाद 61 और निसांका ने नाबाद 37 रन बनाए, जिससे श्रीलंका का नेट रन रेट भी काफी बढ़ गया है।